नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी और मैसिव खबर निकलकर सामने आ रही है और उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई है उसके कुछ ही घंटों के अंदर ये ऐसे गायब हो गए इंटरनेट से जैसे कि गधे के सिर से सींग। लेकिन आपको खबर बताने से पहले ये बता दूं कि आपको मेरी आवाज़ अलग लग रही होगी। कारण उसका यह है कि मेरा गला बैठा हुआ है, तो इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आज के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि अब से 3 दिन पहले एक खबर आई थी जो मैंने आपको वीडियो बनाकर बताई थी। खबर ऐसी थी कि भारत ने सन 2012 में रूस से एक परमाणु अटैक सबमरीन ली थी 10 साल की लीज पर, जो अब से 10 महीने बाद 2022 में खत्म होनी थी। लेकिन भारत ने अभी एक हफ्ता पहले ही वो सबमरीन रूस को वापस कर दी, जबकि उसकी लीज का जो पीरियड था उसमें अभी 10 महीने बचे हुए थे। लेकिन अब रूस की एक मीडिया एजेंसी है तास, जो रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी है और सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी है रूस की, उसने एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में यह बताया कि रूस को ये सबमरीन भारत ने वापस इसलिए करी है कि इस सबमरीन के अंदर कुछ ब्लास्ट हुए हैं, कुछ धमाके हुए हैं, जिससे कि इस सबमरीन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। और इतना ही नहीं, तास ने डिटेल तरीके से बताया है कि कितना और कहां पर नुकसान हुआ है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि सबमरीन के अंदर 2 हल सिस्टम थे और दोनों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि आपको बता दूं कि जो नॉर्मल सबमरीन होती है ना, उसमें एक ही हल सिस्टम होता है, लेकिन जो रूसी डिजाइन की सबमरीन होती है इनमें 2 हल सिस्टम होता है। हल सिस्टम का काम यह होता है कि जो दुश्मन देश की पनडुब्बियां हैं वो टोरपीडो फायर करती हैं, या इसके अलावा अंडर वाटर माइंस होती है ना, उनका जो इम्पैक्ट है उसे झेलने के लिए बनाया जाता है। और रूसी सबमरीनों में ये 2 होता है, एक इनर एक आउटर। और तास ने यह भी बताया कि जी ये धमाका हुआ क्यों। दरअसल जो दोनों ये हल सिस्टम है ना, इन्हीं के बीच में एक हाईली प्रेशराइज सिलेंडर होता है, उनमें से एक सिलेंडर फट गया था जिस वजह से डैमेज हुआ है। हालांकि ये धमाका 2020 में ही हो गया था, लेकिन अब जाकर इसे रूस को भेजा गया है ताकि इसमें रिपेयर का काम हो, इसे ठीक किया जा सके। लेकिन जो इंटरेस्टिंग कहानी है वो अब स्टार्ट होती है। दरअसल स्क्रीन पर देखिए, तास ने वो जो रिपोर्ट थी जिसमें सब कुछ डिटेल से बताया था उसे कैंसिल कर दिया है, उसे हटा दिया है। हालांकि अब आप पूछेंगे कि क्यों इसे हटा दिया गया है, तो इसका जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो ये है कि रूस अपने हथियारों की बदनामी नहीं होने देना चाहता। ये मुझे सबसे बड़ा पॉइंट लगता है, इसलिए उसने अपनी न्यूज़ एजेंसी से कहा कि इसे तुरंत हटा लीजिए, ये हमारे हथियारों की जो इमेज है उसे डैमेज करता है। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि आप तो भारत ने हटवाया हो, भारत नहीं चाहता कि इस बात की खबर चीनियों को लगे। लेकिन देखिए, एक बार जब आर्टिकल छप जाता है ना, तो चीनियों के पास वो ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाता है। इससे भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला था। रही बात रूस की, तो जितनी देर ये तास की वेबसाइट पर रहता उतना ही ज्यादा रूस को नुकसान झेलना पड़ता, उसके जो हथियारों की प्रतिष्ठा है वो और ज्यादा खराब होती। लेकिन फिलहाल मैं आपसे कहूंगा कि आप शुक्र मनाइए कि जब ये धमाका हुआ उस समय कोई भारतीय नौसैनिक ना तो घायल हुआ ना ही वो शहीद हुआ। ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। हालांकि आप मुझसे पूछेंगे क्या भारत इस सबमरीन को दोबारा वापस लेगा, या फिर इस घटना के बाद जो भारत ने 2019 में सौदा किया था रूस से 3 और सबमरीन किराए पर लेने का, क्या वो सही है, क्या भारत को कैंसिल कर देना चाहिए। तो देखिए, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि कैंसिल नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि रूसी हथियारों के साथ ये हमेशा से दिक्कत रही है कि उनकी जो सर्विसेबिलिटी है, उनकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। आपको मैं उदाहरण देता हूं कि जो रूसी लड़ाकू विमान होते हैं ना, उनमें से हमेशा से 50% ऑपरेशनल रहते हैं, 50% तो हमेशा वेयर हाउस में मेंटेनेंस के लिए खड़े रहते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत तो है रूसी हथियारों के साथ में। लेकिन सबमरीन के मामले में मैं कहूँगा कि हमें ये रिस्क लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, चीन का जो सबमरीन बेड़ा है भारत से काफ़ी मजबूत है। ऐसे में उसका एक ही तोड़ है, परमाणु अटैक सबमरीन। इसीलिए भारत 10 साल के लिए तो किराए पर ले रहा है रूस से। लेकिन इन 10 सालों में भारत चुपचाप नहीं बैठेगा। हम खुद की 6 नई परमाणु सबमरीन बना रहे हैं। उन्हें बनाने में 5 से लेकर 8 साल लगेंगे। तब तक हम खाली हाथ नहीं बैठ सकते। हमारे पास कुछ होना चाहिए जिससे कि हम चीन को टक्कर दे सकें। इसीलिए भारत किराए पर ले रहा है रूस से सबमरीन, खरीद नहीं रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।